हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस एकेडमी ऑफ फिजिक्स क्लास। आज गॉस लॉ को कुछ न्यूमेरिकल्स के द्वारा हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं गॉस लॉ। एक गॉस लॉ का ही मतलब थोड़ा एक्सटेंशन है, उसको बाय न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमें एक सेमी सिलेंडर दिया है। सेमी सिलेंडर है। सेमी सिलेंडर मीन्स क्या है कि एक सिलेंडर है और उसको बीच में से काटा है। यहाँ से काटा है सिलेंडर को, सिलेंडर था, ठीक है, यहाँ तक एक सिलेंडर था, इसको यहाँ से काट दिया, सेमी सिलेंडर कर दिया उसको, ठीक है। ये एक सेमी सिलेंडर, ओके। और यहाँ पे एक चार्ज दिया है एक फेस पे, जहाँ से काटा है उसको वो फेस पे एक चार्ज क्यू दिया है, और हमें पूछा है फ्लक्स थ्रू दिस सेमी सिलेंडर। फ्लक्स थ्रू दिस सेमी सिलेंडर कितना रहेगा? ओके, हमें पता है फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, अगर फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या होता है कि नेट इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इज मतलब नेट इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इसको हम क्या करते हैं, एक टोटल पूरा सिलेंडर कंसीडर करते हैं। ये हमें दिया हुआ सिलेंडर, ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, जो आप इसका काटा है ना, ये ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया, ये टोटल सिलेंडर हो गया। और एक चार्ज जो है उसके सेंटर में आ गया। अभी चार्ज जो है सिलेंडर के सेंटर में आ गया, चार्ज क्यू। तो इसका फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स थ्रू सिलेंडर पता है हमें, नेट फ्लक्स क्या है अंदर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आधे का, अगर पूरे का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है तो आधे का क्या होगा? ये पूरा सिलेंडर है, पूरे सिलेंडर का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो उसका इसका आधे सिलेंडर का, आधे सिलेंडर से कितना फ्लक्स? अगर पूरे सिलेंडर से ये फ्लक्स कैसे निकलेगा? ये ऐसे निकलेगा ना बाहर, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये ऐसे फ्लक्स निकलेगा, हर जगह से फ्लक्स निकलेगा। तो ये टोटल फ्लक्स टोटल सिलेंडर से क्या निकल रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आधे सिलेंडर से क्या निकलेगा? ये आधे सिलेंडर मतलब ये पार्ट से, ये वाले पार्ट से, ये देखो, ये वाला फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स क्या होगा? मतलब ये सेमी सिलेंडर हो गया ना, तो फ्लक्स थ्रू सेमी सिलेंडर इज इक्वल टू इसका आधा, ये पूरे सिलेंडर का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आधा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्लक्स थ्रू सेमी सिलेंडर। तो इसको क्या किया हमने कि एक इमेजिनरी पूरा मतलब गॉसियन अगर सरफेस बनाना है या क्लोज सरफेस बनाना है तो इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। इस चार्ज को हमें पड़ा एक सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चार्ज के हमने सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाया, और तो सिलेंडर ये हो गया पूरा सिलेंडर, टोटल सिलेंडर का नेट फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सेमी सिलेंडर का मतलब उसका आधा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, वैसे ही और एक बात बताइए, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर दिया है। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर को बीच से काटा है। स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर था, तो उसको यहाँ से बीच में से काट दिया है, ठीक है। तो और उसके यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू। तो इसका फ्लक्स क्या होगा? ये है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब उसको आधे से काटा है। ओके, तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो फ्लक्स थ्रू, अगर ये पूरा स्पेयर होता, अगर चार्ज यहाँ पे होता, ये पूरा स्पेयर होता, तो फ्लक्स क्या होता है इसका फ्लक्स होता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फ्लक्स थ्रू स्पेयर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर मतलब इसको आधे से काट दिया ना, आधे से काट दिया। इसका फ्लक्स ये पूरे स्पेयर में का ये होता फ्लक्स, हर जगह से निकल रहा है फ्लक्स, ठीक है। इसका हेमिस्फीयर का ये नीचे वाला फ्लक्स रहेगा सिर्फ, तो नीचे वाला ये फ्लक्स रहेगा,
नीचे वाला फ्लक्स, तो उसका आधा हो गया ना, ये पूरा स्पेयर का जो था तो हेमिस्फेयर का उससे आधा फ्लक्स हो गया, तो इसका आधा क्या हो गया, Q/2ε0, सेम जैसे सिलेंडर का था। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, ओके एक प्लेन शीट दिया है, ये प्लेन शीट है, ठीक है, एक प्लेन शीट है और उसके ऊपर इसका सेंटर है, इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस यहाँ पे एक चार्ज दिया है Q। ओके, इसका साइड है A और ये A/2 डिस्टेंस पे है। ये चार्ज जो दिया है A/2 डिस्टेंस शीट से ऊपर, ये शीट है ऐसा, ये शीट है और इस शीट से ऊपर मतलब ये पॉइंट पे, सपोज कोई भी शीट है और शीट से ऊपर परपेंडिकुलर शीट को यहाँ पे ये पॉइंट पे, जैसे पेन अगर परपेंडिकुलर रखा हो तो पेन के टिप पे एक चार्ज दिया है Q, और हमें क्या पूछा है कि फ्लक्स ड्यू टू दिस Q थ्रू दिस शीट, ये Q चार्ज की वजह से ये शीट में से कितना फ्लक्स जा रहा है वो हमें पूछा है। ओके, तो अगर इसको गॉसियन सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस है, ये शीट तो अभी ओपन है, उसको गॉसियन सरफेस बनाना है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, ये चार्ज को उसके सेंटर में अंदर लेना पड़ेगा, क्लोज सरफेस के अंदर लेना पड़ेगा। तो इसको क्लोज सरफेस बनाएंगे मतलब क्या बनाना पड़ेगा, ये शीट है, ये शीट दिया है, इसको क्लोज सरफेस अगर बनाना है तो ये क्यूब बना के हो सकता है। चलो क्यूब बना के देखते हैं। इसको बनाते हैं अपन क्यूब। और कौन सी साइड बची, ओके ये बनेगा क्यूब, या फिर चलो थोड़ा अच्छा बनाते क्यूब को, ये बन गया क्यूब। ओके, तो ये चार्ज कहाँ पे था अपना, क्यू चार्ज कहीं यहाँ पे था शीट के यहाँ पे, तो ये आ गया ना अभी इसके बीच में, ये चार्ज क्यू, ये शीट है अपना, ये नीचे वाला शीट पहला, और ये चार्ज क्यू यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया अभी क्यूब के सेंटर में आ गया ये चार्ज। अभी आप देख रहे हो ये चार्ज जो है क्यूब के सेंटर में आ गया, क्यू चार्ज, ठीक है। तो अभी इसका आराम से निकाल सकते हैं अपन, फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया चार्ज, तो मतलब ये इसको गॉसियन सरफेस हम क्यूब को कंसीडर करेंगे, तो टोटल क्यूब की वजह से शेप साइज डजंट मैटर ना, जब हम फ्लक्स निकाल रहे कोई भी क्लोज सरफेस का तो शेप साइज डजंट मैटर, तो क्यूब का भी क्या होगा Q/ε0 फ्लक्स थ्रू टोटल क्यूब। ओके, तो अभी ये शीट से निकालना है, शीट से, सिर्फ ये शीट से, मतलब ये बेस जो है इसका क्यूब का वो उससे कितना फ्लक्स जा रहा है। अभी ये टोटल फ्लक्स जो है उसके क्यूब के सारे साइड, क्यूब को कितने 6 साइड है, 1 2 3 4 आगे एक पीछे 6 साइड है, 6 साइड में से Q/ε0 जा रहा है फ्लक्स। फेसेस कितने टोटल फेसेस है 6, तो हमें निकालना है उसमें से एक फेस में से, ये नीचे का फेस, तो फ्लक्स थ्रू ये क्यूब का मतलब टोटल 6 फेसेस का, फ्लक्स थ्रू वन फेस क्या आएगा, टोटल का Q/ε0 है, तो 6 फेसेस है तो उसमें से एक फेस का तो 1/6 करना पड़ेगा, 6ε0। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस क्या आ गया क्यूब का, मतलब ये शीट से कितना फ्लक्स जा रहा है Q/6ε0।
फ्लक्स पासेस थ्रू दिस शीट इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्यूब को 6 फेसेस है, तो हमें एक फेस से निकालना है। टोटल क्यूब का निकाला हमने पहले, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक फेस का 6 फेसेस है, मतलब एक फेस का 1/6। तो 1/6 किया उसको, तो आ गया क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ठीक है। अभी एक कोण दिया है हमें, सपोज कोण दिया है, और ये कोण के वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू रखा है। ये कोण का वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रखा है, और कोण का अगर रेडियस आर है, हाइट एच है, और ये एंगल थीटा दिया है, ठीक है। तो ये चार्ज क्यू जो है, ये चार्ज क्यू की वजह से कौन से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालना। अभी आप यहाँ पे देखिए, चार्ज क्यू जो है, क्यू चार्ज ये गॉसियन सरफेस के या क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा है क्या? नहीं। देखिए, अगर क्यू चार्ज यहाँ पे कहीं अंदर होता तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अ नेट फ्लक्स। तो चार्ज जो है वर्टेक्स पे रखा है, अंदर नहीं रखा है। चार्ज इसको पास होते हुए जा रहा है, गॉसियन सरफेस जो है ये चार्ज को काटते हुए जा रहा है। तो ये इसकी वजह से हम नेट फ्लक्स बाय गॉस लॉ भी नहीं निकाल सकते। तो क्या करना पड़ेगा? तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चार्ज इसके अंदर आ जाए, ठीक है, तभी हम निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक डेरिवेशन है, ठीक है। तो उसमें तो अभी नहीं जाते, हम डायरेक्ट अभी बताते हैं कि अगर कोन के वर्टेक्स पे कोई चार्ज रखा है तो उसका नेट फ्लक्स होता है फ्लक्स थ्रू, और अगर वर्टेक्स पे कोई चार्ज रखा है तो देखिए यहाँ पे वर्टेक्स पे रखा है, तो फ्लक्स कहाँ से पास होगा? फ्लक्स सारा यहाँ से पास होगा, सिर्फ ये फेस से पास होगा ना। ये यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो ऐसा जाएगा, यहाँ से निकलेगा ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा जाएगा। कोई फ्लक्स ऐसा मतलब क्रॉस होके कोई ये उसके स्लैंट एजेस से नहीं निकलेगा। जो भी जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स सारा इस क्यू चार्ज की वजह से निकलेगा, जो इसको ये ऊपर वाले फेस से निकलेगा, ठीक है। ये फ्लक्स निकलेगा, ये होगा इसका नेट फ्लक्स थ्रू कोन, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स होता है, ये नेट फ्लक्स थ्रू कोन, ये होता है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आप नोट करके रखिए, ये एंगल थीटा है, ये वाला, ये हाइट और स्लैंट एज के बीच में जो एंगल थीटा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें काम आएगा आगे जो एग्जांपल्स है कुछ आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसमें ये फॉर्मूला में काम आएगा। फ्लक्स थ्रू कोन क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स सिर्फ ये फेस से जाएगा, ये ध्यान में रखिए। फ्लक्स का कोई ऐसा क्रॉस नहीं जाएगा। जितना भी ये चार्ज की वजह से कौन से फ्लक्स पास होना है वो सारा ये फेस से पास होगा। ओके, ठीक है। इस पे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। एक सपोज एक सिलेंडर है, चलो एक सिलेंडर है, सिलेंडर दिया है हमें, और यहाँ पे उसके सेंटर में चार्ज दिया है Q, और क्या पूछा है? फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे देखिए, अगर टोटल सिलेंडर से अगर बोला रहता, हमें टोटल सिलेंडर से अगर बोला गया होता तो क्या करते? अपन सीधा लगाते फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज अंदर दिया है एप्सिलॉन नॉट, पर हमें क्या बोल रहा है? कर्व्ड सरफेस। मतलब कर्व्ड सरफेस कौन सा है सिलेंडर का? सिर्फ ये वाले फेसेस, ये वाले। सिलेंडर जो है, ये देखो, ये सिलेंडर इसको मानो, इसका कर्व्ड सरफेस कौन सा? ये वाला सरफेस, सिर्फ ये वाला जो सरफेस है। और ये फेसेस, उसमें से फ्लक्स हमें माइनस करना पड़ेगा। ये फ्लक्स नहीं पूछा है, सिर्फ कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा ये चार्ज की वजह से। मतलब
फ्लक्स जो है ये चार्ज की वजह से यहाँ से कितना जाएगा टोटल फ्लक्स एक कर्ड सरफेस से, ठीक है। कुछ फ्लक्स यहाँ से भी जाएगा ना, ये फेस से भी जाएगा, ये फेस से भी जाएगा, बट हमें पूछा नहीं है वो, हमें पूछा है सिर्फ कर्व सरफेस से। ओके, टोटल पूछा रहता तो ये सिंपली हम निकाल सकते थे। ओके, देखते तो क्या करना पड़ेगा अभी इसको करना पड़ेगा जो अपर फेसेस है वो दो पूरा सिलेंडर का फ्लक्स निकालते हैं, और जो अपर दो फेसेस है ये फेस और लोअर फेस उसमें का उससे माइनस करते हैं। तो ये फ्लक्स निकालना पड़ेगा हमें, ये फ्लक्स, ये फेस से क्या फ्लक्स पास हो रहा है, ये फेस से, और ये फेस से क्या फ्लक्स पास हो रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे चार्ज क्यों दिया है हमें। ओके, इसको क्या करते हैं अपन, इसको कोन बना सकते हैं ना इसको, ये देखो ये बन गया कोन, नीचे भी कोन बना सकते हैं। तो यहाँ से कुछ तो फ्लक्स पास होगा, ठीक है। ये फ्लक्स हमें निकालना है कर्व सरफेस का, मतलब ये सरफेस से कितना पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सिलेंडर का निकालेंगे, और टोटल सिलेंडर में से ये फेस का और ये फेस का, मतलब ये अभी हमने बनाए है कोन, तो ये कोन में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ना वो माइनस करते हैं। ओके, सो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड फेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, सॉरी कर्व्ड सरफेस क्या है, फ्लक्स थ्रू कोन माइनस फ्लक्स थ्रू, नहीं फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू टोटल सिलेंडर ना, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर माइनस फ्लक्स थ्रू कोन्स, ये दोनों कोन्स, ये नीचे वाला और ऊपर वाला में लगे कोन्स, उसको बोलेंगे हम कोन्स। ओके, फ्लक्स थ्रू दिस बोथ कोन्स। ओके, फ्लक्स थ्रू कोन, ये ऊपर वाला एक कोन लेते, पहले एक कोन से निकालते, फ्लक्स थ्रू दिस वन कोन इज इक्वल टू क्या है, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा और कुछ इन्फॉर्मेशन, हाँ ये इसका ये डिस्टेंस और इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस r है और ये डिस्टेंस भी r है, ये टोटल 2r है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 2r है, तो ये चार्ज सेंटर पे रखा है, ये डिस्टेंस हो गया उसका r। ओके, तो cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा निकालने के लिए ये देखिए यहाँ से ये हो गया ना थीटा, ये अगर कोण हो गया, ये पूरा अगर कोण हो गया तो ये थीटा हो गया। तो cos थीटा, ये इसको एक साइड में बनाते हैं, चलो ये r, ये r, ये r और ये एंगल थीटा, इसको ये ट्रायंगल को हमने साइड में बनाया। तो यहाँ पे देखो दो साइड सेम है, ये r और ये r, तो ये हो गया ना 45 डिग्री, 45 डिग्री का ट्रायंगल होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, r बाय r इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे रखते हैं q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 40, cos 40 का वैल्यू लिखते हैं ना डायरेक्ट, cos 45 क्या है 1 बाय रूट 2, तो डायरेक्ट लिखते हैं वहाँ पे 1 बाय रूट 2। ओके, ये फ्लक्स थ्रू एक साइड के कोण से हो गया, फ्लक्स थ्रू बोथ कोण, ये फ्लक्स थ्रू एक साइड के कोण से, फ्लक्स थ्रू बोथ कोन्स क्या हो गया, इनको इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का, दोनों कोण से निकालना है ना, ये प्लस ये, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा q बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2 फ्लक्स थ्रू बोथ कोन्स। ओके,
तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर हमें पता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, टोटल सिलेंडर से क्या फ्लक्स जाएगा, चार्ज क्यू रखा है अगर अंदर तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको मिटाएं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में रखते, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स थ्रू कोन्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय √2। यहाँ से और यहाँ से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय √2। ये -1 + 1 गया, बचा क्या, बचा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट √2 फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। क्या आ गया, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट √2। समझ में क्या किया हमने, सिंपल सी बात, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस पूछा है तो फ्लक्स थ्रू टोटल सिलेंडर माइनस फ्लक्स थ्रू दीज फेसेस। सो दीज फेसेस मतलब ये फेस और ये फेस को निकालने के लिए हमने क्या किया कि उसको कोन में कन्वर्ट किया, और कोन के एपेक्स पे चार्ज है, सॉरी वर्टेक्स पे, कोन पे क्या है यहाँ पे वर्टेक्स पे चार्ज है। अगर कोन के वर्टेक्स पे चार्ज है तो हमने अभी देखा कि उसका फ्लक्स होता है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो वो यूज करके हमने सिलेंडर का निकाला, कोन का निकाला, दोनों कोन का निकाला, और सिलेंडर में से अगर कर्व सरफेस का निकालना है हमें तो सिलेंडर में से दोनों कोन का हमने फ्लक्स माइनस किया, तो अपना आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट √2। ओके, ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक पॉट दिया हमें, एक पानी का मटका ऐसा, ठीक है, और उसके नीचे h डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है q, और ये साइड का रेडियस है r। एक पॉट है, उसके नीचे फेस से h डिस्टेंस पे q चार्ज रखा है, और पूछा है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। देखिए, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस मतलब क्या है, ये टोटल फ्लक्स अगर पूछा रहता हमें, टोटल फ्लक्स अगर पूछा रहता तो बाय गॉस लॉ निकाल सकते थे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की इनसाइड चार्ज क्यू है, बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल, अगर टोटल कर्व्ड सरफेस के अंदर क्या है। बट हमें क्या पूछा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस कितना हो गया, ये वाला, ये कर्व्ड सरफेस, ये तो उसका ओपनिंग है ना, ये वाला ओपनिंग है, तो वो माइनस करना पड़ेगा, ये वाला सरफेस, सिर्फ ये सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो टोटल क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भी हमें, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू टोटल दैट कंटेनर, फ्लक्स थ्रू टोटल कंटेनर माइनस फ्लक्स थ्रू दिस एरिया ओनली। ओके, सो बस अभी देखते हैं कि ये एरिया का फ्लक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। ओके, मटकी देखा कभी, राजस्थानी कल्चर का कोई मूवी देखा है क्या? एक छोरी मटकी लेके जा रही है, मस्त माथे पे वो पानी छलक रहा है, पर हमें सिर्फ मटकी देखनी है क्योंकि मटकी का फ्लक्स निकालना है हमें, बाकी छोड़ो, चलो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्लक्स निकाल रहे इतना अच्छा मूवी देख के। चलो ओके, तो इसको क्या करते हम, ये मटकी है, अरे यार क्यों नहीं बन रही मटकी,
ओके, ये मटकी दी है और यहाँ पे एक चार्ज दिया हमें क्यू चार्ज। ओके, तो क्या करते हैं, इसको ऐसा जोड़ते हैं अपन और इसको बना देते कोन। ये देखो, ये बन गया कोन, ये वाला बन गया ना कोन। ठीक है, ये हमें पता है आर है, ये एच है। चलो, ये एंगल हो गया थीटा, ये हाइट के साथ ये एंगल जिसका कोन है, कोन का हाइट और कोन का स्लैंट है जिसके साथ एंगल ये थीटा हो गया। ओके, सो अभी फ्लक्स हम ये एरिया का माइनस करते हैं। ये जो एरिया है ना, ये मटकी वाला एरिया, क्या हो रहा है भाई? हाँ, बन गई। चलो, यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है? ये फ्लक्स टोटल कंटेनर में से माइनस करना पड़ेगा। टोटल कंटेनर का फ्लक्स माइनस ये वाला फ्लक्स, तो ये फ्लक्स का है जो फ्लक्स कोन से निकल रहा है, फ्लक्स थ्रू कोन। ओके, तो फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कंटेनर माइनस फ्लक्स थ्रू कोन। फ्लक्स थ्रू दिस कर्ड सरफेस इज फ्लक्स थ्रू कंटेनर माइनस फ्लक्स थ्रू कोन। ओके, फ्लक्स थ्रू कंटेनर क्या है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू कोन हमें पता नहीं है, फ्लक्स थ्रू कोन निकालना पड़ेगा। ओके, फ्लक्स थ्रू कोन इज इक्वल टू क्या है, हमें पता है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्टैंडर्ड मतलब फ्लक्स थ्रू कोन ये होता है। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? थीटा निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? कॉस थीटा। चलो, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल, ये साइड आर है, ये एच है। चलो, इसको एक्स मानते हैं और ये अपना एंगल थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालना है हमें। कॉस थीटा निकालना है तो पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। चलो, एक्स की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगी? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस एक्स। सो कॉस थीटा आ गया अपना एच बाय अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, सो फ्लक्स थ्रू कोन इज इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच बाय अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस नहीं प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये मिटाते हैं इसको, नहीं चलो रहने दो। अभी क्या करना है? फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कोन भी पता चल गया। ओके, यहाँ पे फ्लक्स थ्रू कर्ड कंटेनर माइनस फ्लक्स थ्रू कोन। फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस इज इक्वल फ्लक्स थ्रू कंटेनर माइनस फ्लक्स थ्रू कोन। फ्लक्स थ्रू कंटेनर ये हमने लिखा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू कोन अभी हमने निकाला। तो ये आ गया क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टू 1 माइनस एच बाय अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉरी, तो यहाँ पे कॉमन वगैरह निकाल के थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, बट यहाँ पे छोड़ देते हैं हम इसको। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। ओके, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच बाय एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया हमने? टोटल कंटेनर का फ्लक्स हमें पता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आएगा एरिया, ये वाला एरिया, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा तो उसको बनाया हमने कोन, और कोन में से कितना एरिया फ्लक्स पास होगा तो क्यू चार्ज जो है फ्लक्स कोन के
वर्टेक्स पे रखा है तो कितना उससे फ्लक्स पास होगा हमें पता है, Q/2ε0 1 - cos थीटा। तो उससे हमने ये एरिया का फ्लक्स निकाला और उसके बाद हमने फ्लक्स थ्रू टोटल कंटेनर माइनस फ्लक्स थ्रू दिस कोन इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस। सो ये आ गया अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो उसमें 2-3 लेक्चर जाएंगे, तो चलो देखते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।